बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अमेरिका के डर से ईरान को धोखा दे दिया है। दरअसल में चीन ने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी बनाने का, जिससे अब चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। वजह उसके पीछे यह है कि अमेरिका ने चीन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने वाले जो टूल्स होते हैं, उसको सप्लाई करने वाली जो कंपनीज हैं, उनके लाइसेंस को ही रद्द कर दिया है। चाइना से जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से अब चीन ने जब इस बात का विरोध किया, इस पर बात करने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ कम से कम बंद ना की जाए, तो अमेरिका ने चीन को ये ऑफर दिया कि अगर तुम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से हाथ पीछे कर लो, किसी भी तरीके की मदद उनको ना दो, तो हम इस पर से बैन हटा लेंगे। अब दावे तो यही किए जा रहे हैं, कई रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। मगर कई सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जो ईरान के सपोर्ट में रहने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये दावा है कि चीन ने कहीं ना कहीं ईरान से पीछे हाथ खींच लिए हैं, जो चीन का एक गलत कदम है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना, उससे लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन करने का ख्वाब देखना एक बहुत बड़ी भूल है। अब अगर आगे कभी चीन को ईरान की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर है ईरान भी चीन को धोखा दे सकता है, ताकि उसको एक लेसन सिखाया जा सके। वहीं कल ईरान ने यह खुलासा किया कि उसने इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल की काफ़ी सेंसिटिव जानकारियां, हज़ारों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके ईरान मंगवा लिया है। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चौड़ा था, कोई एक दो दिन में ये काम नहीं हो गया। ईरान की ही ऑफिशियल्स ने, ईरान की मीडिया आउटलेट्स ने जानकारी दी है कि इजराइल के अंदर बहुत पहले से ही ईरान ने इजराइल के यानी यहूदी लोगों को ही हायर किया हुआ है ईरान के लिए जासूसी करने के लिए। अब इनकी तादाद कितनी है ये किसी को नहीं पता। जिस तरीके के ऑपरेशंस इजराइल का मोसाद अंजाम देता है, उसी देश के लोगों को कुछ पैसे का लालच देकर खरीद कर उनसे इंफॉर्मेशन लेता है, वही चाले अब ईरान इजराइल के अंदर चल रहा है। अब हुआ क्या कि किसी देशभक्त ने ही इजराइल के ईरान के लिए जासूसी की पैसों के चक्कर में, और हजारों की तादाद में सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, जिसमें न्यूक्लियर की जानकारी से लेकर रीजन के अंदर इजराइल किस किस तरीके की मक्कारियां साजिश करने वाला है, वो तमाम चीज़ें मौजूद है वीडियोस और फोटोज़ की शक्ल में, जिसको ईरान अब एनालाइज कर रहा है, उस पर पूरी रिसर्च कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। जो कि इजराइल मीडिया कह रहा है कि इजराइल को ये इतिहास का सबसे बड़ा ब्लो है कि किसी ने इजराइल के अंदर घुसकर उसी के अंदाज में उसी की सीक्रेट जानकारियां हासिल कर ली। लिहाजा अब ईरान के पास इजराइल के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी मौजूद है, जिस पर वो हमला कर सकता है। जैसे इजराइल ईरान की तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स की दावा करता है कि जानकारियां मौजूद है, हालांकि कई लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ है ये खुद ईरान के लोगों को नहीं पता है ढंग से, तो इजराइल को तो क्या ही पता होगा। मगर ईरान के हाथ में अब इजराइल का टेटुआ है। उधर ट्रंप ने उड़ते हुए दिए इंटरव्यू में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने रिजेक्ट किया है अमेरिका का ये प्रपोजल कि जीरो एनरिचमेंट तो होने से रहा, यूरेनियम तो हम एनरिच करते रहेंगे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, उनको जीरो करना ही होगा, अगर वो नहीं करते हैं तो हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे, यानी कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जो बिल्कुल तय है। बस वक्त तय नहीं है कि कब हुआ, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत, तो पूरी तरीके से बातचीत ख़त्म नहीं हुई है, बातचीत अभी भी जारी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम अमेरिका के प्रपोजल पर जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचाया जाएगा, फिर ओमान अमेरिका को पहुंचाएगा। उसके बाद ये डेट फिक्स होगी कि कब ईरान के खिलाफ एक्शन होगा। वहीं आपको एक बार और याद दिलाता चलूँ कि भारत का ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का सड़ा हुआ अंग है, वो अक्सर इस सफ़ेद जानवर को अपना भगवान, अपना मालिक, अपने 56 इंची का पक्का यानी बेस्ट फ्रेंड मानता आया है, और इसी वजह से इसकी पूजा भी करता आया है। लेकिन बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको क्या दिया, बीच सड़क पर दुनिया के सामने नंगा करके इनके पिछवाड़े पे हंटर बजाने का काम किया, और कुछ नहीं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन कैमरा इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और जब मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन जो है सो है। पाकिस्तान ने जंग के दौरान सीज फायर के लिए मेरी बात सुनी और उस बात को माना भी, लेकिन भारत ने सुनी तो भारत के 56 इंची ने भी, लेकिन अभी तक अपनी देश के लोगों के सामने कबूल नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं सच है, ना ही ये कबूल किया है कि वो झूठ बोल रहे हैं।
भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मंचों पर खड़े होकर भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सब बातें बोल रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि जंग बंद करो तो उन्होंने जंग बंद कर दी, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर का भी ये फ़र्ज़ बनता है ना कि वो भी किसी नेशनल या इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर कहें कि नहीं मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये झूठ बोल रहा है सफ़ेद जानवर। लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। छोटे मोटे जो गली कुच्चे वाले नेता हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके कहने पर सीज़ फायर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने उन पर रहम कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को इसी चीज़ से दिक्कत है कि भारत खुलकर ये क्यों नहीं कह रहा कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही हमने सीज़ फायर किया था। अब पाकिस्तान ने कबूल कर लिया तो पाकिस्तान की ही तारीफ़ कर दी। चलो देखो, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी सुनी। कहने का मतलब ये है कि भारत का फ्रेंड, भारत का जिगरी यार, भारत का पक्का दोस्त, भारत के लोग जिसकी पूजा करते हैं वो भारत के खिलाफ ही अनाप शनाप पिछले कई दिनों से बोले जा रहा है, मगर भारत की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि कायदे के हिसाब से तो यहाँ तारीफ 56 इंची की होनी चाहिए थी। ट्रंप को कहना चाहिए था कि हाँ भाई महंगा ही सही मगर शेर पाला है, शेर झुका नहीं। मेरे कहने से भी शेर पीछे नहीं हटा, बल्कि शेर का ये कहना था कि पीओके के साथ साथ इस्लामाबाद भी फतह कर ही रहेंगे। नहीं, फतह तो कर लिया था मीडिया आउटलेट्स ने। ये स्टेटमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन स्टेटमेंट तो कुछ और ही दे रहे हैं ना। बल्कि बिना नाम लिए ये जो कहा है, ये लाइन जो बोली है कि कुछ लोगों को बुरा लगता है जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद है, ये बिना नाम लिए भारत को ही कहा गया है। मगर भारत की तरफ से शेर खासकर किसी भी मंच से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा ट्रंप के खिलाफ। अब पता नहीं क्या पाप किए थे इस समाज ने, ये जिसको अपना बाप बनाता है, अपना भगवान बनाता है, वही इनको बीच सड़क पर नंगा करके जलील कर देता है। उधर सीरिया के कुनैत्रा में एरियल फुटेज ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। सीरिया का जो कुनैत्रा का इलाका है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कुनैत्रा सीरिया के अंदर का इलाका है, ना कि बॉर्डर का। उस एरिया के अंदर इजराइल की आर्मी घुसी हुई है, बहुत वक्त से बाहर नहीं निकली है, लेकिन अब ये फुटेजेस ये दिखा रही हैं कि इजरायली आर्मी ने कुनैत्रा के अंदर अपना मिलिट्री बेस तक बना लिया है। मतलब दूसरे अल्फाजों में सीरिया के मुजाहिद जुलानी की छाती पर इजराइल ने चढ़कर मिलिट्री बेस बना लिया है। तमाम तरीके के हथियार वहां पर जमा किए हुए हैं। पता नहीं कितनी तादाद में अपने सोल्जर्स को भी वहां पर तैनात कर दिया है, मगर जलीलों का जलील महाजलील मुजाहिद जुलानी अभी तक हिजड़ों की तरह खामोश बैठा है। ईरान के जो सपोर्टर्स थे, बशर अल असद की सरकार गिरने के दौरान वो दावे कर रहे थे कि सीरिया के अब 3 टुकड़े होने वाले हैं। एक जो साउथ का इलाका है वो इजराइल ऑफिशियली अपने कंट्रोल में रखेगा, जो बीच का इलाका है वो जुलानी यानी इजराइल और तुर्की के दलाल के हाथों में रहेगा, और जो नॉर्थ का इलाका है वो तुर्की के हाथों में ऑफिशियली रहेगा। अब आप अगर मैप देखोगे तो ये चीज़ बिल्कुल सच हो चुकी है। इससे अच्छा तो फिर वो बशर अल असद ही था ना, डिक्टेटर वो भी था, बुरा वो भी था, लेकिन इन चीज़ों में कम से कम अच्छा था कि उसने अपने देश का सौदा नहीं किया। पहले अपने ईमान का सौदा, फिर अपने देश का सौदा तो कम से कम नहीं कर रहा था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसका स्टैंड एकदम क्लियर था। अमेरिका और इजराइल से कभी भी उसने इत्तेहाद कायम करके सरकार बनाने की नहीं सोची। अब आप ही बताओ किस काम की ऐसी आज़ादी जब आज़ाद होने के बाद भी तुम कुछ कर ना सको, कुछ बोल ना सको। मतलब आज़ाद हो लेकिन अपने जनाजे पे आज़ाद लेटे हो, तुम उठ ही नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। क्या फ़ायदा इसी आज़ादी का? ऐसी आज़ादी से अच्छा तो वो कैद थी ना, जब इन लोगों में से किसी के आगे झुकते नहीं थे। अब डॉलर्स आने लगे हैं, शेकल्स आने लगे हैं, यूरोज़ आने लगे हैं, रियाल्स भी आने लगे हैं, मगर अपनी डिग्निटी और गैरत तो बेच दी ना, ईमान तो बेच दिया। अब क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का? लेकिन दलालों को शर्म नहीं आती, आप कुछ भी कह लो, कितने भी ताने मार लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस वीडियो में फिलहाल इतने थे। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।